अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जिस ख़बर के बारे में मैं अपने तमाम भाइयों और बहनों के साथ डिस्कशन करने जा रहा हूँ वो ख़बर बहुत अहम है। बल्कि यूँ कहिए कि इस ख़बर को सुनाने का मकसद मुझे अपनी बच्चियों, अपनी बेटियों, अपनी बहनों को, नौजवान लड़कियों को कुछ बहुत ज़रूरी बातें हैं वो समझानी है। इसीलिए मेरी आज की बातों को ज़रा ध्यान से सुनिएगा। जो ख़बर पर मैं बात करने जा रहा हूँ वो ख़बर की हेडिंग है, स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं कि सबीहा से बनी साक्षी और ख़त्म किए सारे रिश्ते। इसकी हेडिंग से ही पता चल रहा है कि कोई सबीहा नाम की मुसलमान लड़की थी जो किसी के प्यार में पागल हो चुकी थी और उसकी वजह से उसने अपने सारे रिश्ते घर वालों से ख़त्म किए और अपने गैर मुस्लिम बॉयफ्रेंड के साथ इसने रहना शुरू कर दिया। फिर प्यार के बीच वो आया 9 साल की प्रेम कहानी का खौफनाक अंजाम। आप जितनी भी प्रेम कहानियां हैं, ख़ास तौर पर वो प्रेम कहानियां, बल्कि मैं यूँ कहूँगा कि इसी तरह की प्रेम कहानियों का खौफनाक अंजाम होता है। खौफनाक अंजाम नहीं होगा तो लाइफ में सुकून तो नहीं होगा। वो प्रेम कहानियाँ कौन कौन सी हैं? भागकर शादी कर ली। और खौफनाक अंजाम तो ऐसी कहानियों का होना लाजमी ही होता है कि जब कोई लड़की किसी गैर मुस्लिम लड़के से शादी कर बैठती है, क्योंकि जब आप अल्लाह की बनाई हुई हदों को क्रॉस कर लोगे तो अल्लाह ही ने तो सारा निज़ाम बनाया है, अल्लाह ही ने तो पूरी कायनात बनाई है, अल्लाह ही ने तो सारी दुनिया बनाई है, तुम्हें बनाया है। तो अल्लाह का जो बनाया हुआ कानून है, भाई आप इंडियन गवर्नमेंट का कानून तोड़ो तो आपकी ज़िंदगी सुकून में हो जाएगी? नहीं होगी ना। आप पे चार्जेस लगेंगे, आप पे जुर्माना लगेगा। तो अल्लाह का बनाया हुआ कानून ऐसा है कि बज़ाहिर तो उसमें कोई आपको पनिशमेंट नज़र नहीं आएगी, लेकिन आपके जो दिल का सुकून है वो ख़त्म हो जाएगा। तो एक तो होता है भाग कर शादी करना, एक होता है कि गैर मुस्लिम लड़के से शादी कर लेना और इस्लाम को छोड़ देना। इस्लाम आपके दिल की वीरानियत को ख़त्म करता है। इस्लाम आपकी ज़िंदगी में सुकून देता है। इस्लाम एक दीन फितरत है जिस पर चलकर इंसान को लाइफ का वो सुकून हासिल होता है जिसकी तलाश में, देखा होगा आपने, लोगों को एक बेचैनी रहती है। अब क्या हुआ कि ये लोग दोनों, सबीहा जो साक्षी बन गई थी, अपने बॉयफ्रेंड के साथ, जिसके साथ इसने भागकर शादी भी कर ली थी, यूपी के मुरादाबाद का मझोला इलाका है, यहाँ पर ये दोनों रहते थे। यहाँ गागन नाम का एक मोहल्ला है। अचानक रात के 12 बजे के बाद एक शोर सुनाई देता है और जब ये शोर सुनाई देता है तो लोग अपनी लाइटें ऑन करते हैं और इस घर की तरफ भागते हैं कि आखिर ये शोर कैसे आया। जब घर के पास जाकर देखते हैं तो देखते हैं कि एक लाश पड़ी हुई है। पुलिस आती है और पुलिस जब जांच करती है तो पता चलता है कि गला दबाकर जो ये सबीहा जो साक्षी बन गई थी, इसकी गला दबाकर हत्या कर दी गई है और इसका पति अंकुर वो फरार है। तकरीबन 9 साल पहले ये लोग जिस मोहल्ले में रहते थे, पूरी ख़बर आप लोग स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। मेरा मकसद इस ख़बर के ज़रिए बहुत अहम पैगाम है जो आज कल की लड़कियों को देना है। 9 साल पहले इन लोगों की आंखों से आंखें लड़ी और फिर प्यार का सिलसिला, बातों का सिलसिला, मिलने मिलाने का सिलसिला शुरू हुआ। दोनों ने जीने मरने की कस्में खाईं, होता है ना। फिर घर वालों ने समझाया भी होगा, लेकिन घर वालों की बातें कहाँ समझ आती हैं। भागकर दोनों ने शादी कर ली और यहाँ मुरादाबाद में रहने लगे। कुछ महीनों के बाद इनकी बेटी भी हुई, 7 साल की बेटी थी। हुआ क्या कि सब कुछ अच्छा चल रहा था, अंकुर का जो काम है वो ख़राब हो गया। अंकुर घर बैठ गए, हाथ पे हाथ रखे। तो सबीहा से साक्षी बनी ने, जो लड़की थी ना, उसने फैक्ट्री में जॉब लगवा ली अपनी। जहाँ ये जॉब करने जाती थी वहाँ किसी दूसरे आदमी या लड़का जो भी हो, उसके साथ ये स्कूटर या गाड़ी पर बैठकर वापस आती थी, जिससे इसके पति को शक होने लगा। दोनों में नोकझोंक भी होती थी, तू तू मैं और बहस भी होती थी। एक दिन क्या हुआ
कि अंकुर के दिमाग में क्या आया होगा, उसने जो है ना गला दबा के सबीहा को मौत के घाट उतार दिया और 7 साल की बेटी को लेके फ़रार हो गया। ये पूरी कहानी का जो खुलासा हुआ वो तब हुआ जब पुलिस ने अंकुर को गिरफ्तार किया। लोग मोहल्ले में ये चर्चा कर रहे हैं कि जिस सबीहा ने अपना सब कुछ छोड़ दिया, अपना इस्लाम भी छोड़ दिया, अपनी पूरी फैमिली छोड़ दी, उस सबीहा को ही एक ज़रा शक के बेस पर अंकुर ने मौत के घाट उतार दिया, मौत की नींद सुला दिया। अब मैं जो सबक आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जो देना चाहता हूँ, मेरी अज़ीज़ बहनों, मेरी बच्चियों, मेरी बेटियों, मेरी स्टूडेंट्स, मेरी नौजवान लड़कियों, जिस उम्र में आप लोग हो ना, ये उम्र बहुत जज्बाती होती है। बस जो मन कर रहा होता है वो मिल जाए। कैसे मिल रहा है इससे हमें मतलब नहीं होता, हमें अंजाम की परवाह नहीं होती है इस उम्र में। इस उम्र में हाँ, कहीं ना कहीं गलतियाँ वालिदैन और फैमिली मेम्बर्स की तरफ से भी होती हैं कि वो लोग बच्चों को अच्छे से समझा नहीं पाते हैं, बच्चों को अच्छे से ट्रीट नहीं कर पाते हैं, बच्चों के साथ उनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी नहीं होती है, स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, जिसकी बातें, सही बातें भी बच्चे कबूल नहीं कर पाते हैं। लेकिन मैं आपसे ये बात क्लियरली बोलना चाहता हूँ कि इस उम्र में आप अगर कोई भी गलत कदम उठाती हो तो याद रखो, इसके जो नताइज हैं, इसके जो रिज़ल्ट्स हैं वो बहुत ख़राब आने वाले हैं। बल्कि मैं तो आगे बढ़कर ये कहता हूँ कि गैर मुस्लिम से कोई शादी करे तो इसका तो हम सब मानते हैं भयानक अंजाम होना ही है। दुनिया में चलो ठीक है, बहुत अच्छी लाइफ, सपोज दैट 99 पॉइंट हटाकर अगर 1% किसी की लाइफ अच्छी गुजर भी रही है, लेकिन इस्लाम से तो आप खारिज हो गए ना। अल्लाह की बनाई हुई हद को तो आपने फांद लिया ना, अल्लाह की बनाई हुई हद को तो आपने क्रॉस कर दिया ना। आखिरत तो बर्बाद होनी है, क्योंकि दुनिया में क्या है, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 100 साल जी लोगे आप, लेकिन जो कब्र की ज़िंदगी है, जो हमेशा हमेशा की है, आखिरत की जो ज़िंदगी है हमेशा हमेशा की है, वहाँ क्या होना है। तो हमारे लिए ये छोटी सी जो चीज़ है, इसके चक्कर में हमें बड़ी चीज़ को अपनी ख़राब नहीं करना। तो इसके तो साइड इफ़ेक्ट्स हैं ही। याद रखो, कोई अगर मुसलमान लड़की मुसलमान लड़के के साथ अगर भागकर शादी करती है तो भागकर शादी करना, यही अमल अपने आप में बड़ा बदकिरदाराना, बहुत ज़्यादा भयानक और बहुत ही ज़्यादा बेइज्जती वाला है। और याद रखो, एक औरत और एक आदमी के लिए इज्जत से बढ़ के कुछ नहीं होना चाहिए। हाँ, मुझे किसी से मोहब्बत है, मैं अपने घर वालों को राज़ी करूँगी, अपने घर वालों को बोलूँगी सही डायरेक्शन में, जो इज़्ज़त वाले तरीक़े हैं, है ना, जिन कामों के करने से समाज में इज़्ज़त मिलती है, जिन कामों को करने से समाज में वैल्यू मिलती है, हम उन्हीं रास्तों पर चलकर अपनी ख्वाहिश को पूरा करेंगे। गलत रास्ते पे जाके अपनी ख्वाहिश को पूरा नहीं करेंगे। मान लीजिए हमें कोई लड़का पसंद है, घर वालों को मनाएंगे, एक बार नहीं 1000 बार मनाएंगे, 1 साल नहीं 5 साल मनाएंगे, कोशिश करेंगे, घर वालों को मनाने में टाइम लगाएंगे, लेकिन गलत रास्ते पर नहीं जाएंगे। याद रखो, जब आप गलत रास्ते को चूज़ करते हो, शादी के लिए हो या अपने किसी भी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए, जब आप गलत रास्ते को चूज़ करते हो तो गलत रास्तों पर चलकर कभी भी सुकून आपको नहीं हासिल हो सकता। मान लीजिए आपने भाग के शादी की तो आपने एक पूरे ख़ानदान के दिल को ठेस पहुंचाई, आपने अपने वालिदैन के दिल को छलनी कर दिया, जिन वालिदैन ने आपको पाला पोसा बड़ा किया। और वालिदैन के दिल पे क्या गुजरती है वो अभी समझ नहीं आएगी, वो समझ तब आएगी जब तुम खुद किसी बच्चे की माँ बन जाओगी। समझ रही हो, जब वालिदैन को और पूरे ख़ानदान को तकलीफ़ पहुंचाकर, और अल्लाह ने जो एक इज़्ज़त वाला रास्ता आपको दिया था, जो एक इज़्ज़त आपको अता फरमाई थी, उसको बालाए ताक रख कर आपने गलत रास्ते पे जाके भाग के शादी कर ली। अब मुझे बताओ, अल्लाह का एक कानून है कि जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के तरीक़े पर चलकर ज़िंदगी गुजारता है, जाहिर सी बात है अल्लाह की तरफ से ऑटोमेटिकली रहमतें और बरकतें उस रिश्ते में और उस कनेक्शन में दाखिल हो जाती हैं। और जब अल्लाह और अल्लाह के रसूल के तरीक़े से हट कर कोई ज़िंदगी गुजारता है, इज़्ज़तों को बालाए ताक रख कर, वालिदैन की नाफरमानी करके, घर वालों का दिल दुखाकर, घर ख़ानदान की इज़्ज़त को उछाल कर,
ऑटोमेटिकली फिर सरदर्दी अल्लाह ताला की तरफ से उस रिश्ते में दाखिल हो जाती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि हमारे वालिदैन, हमारे दादा परदादा, उनकी ज़िंदगी कितनी सादा थी, घर वालों की मर्ज़ी से शादियाँ हुई थी, लेकिन वो शादियाँ कितनी अच्छे से चल रही हैं, आज तक चल रही हैं, बुढ़ापे में आखिरी वक्त तक चल रही हैं। और आज हर 2-3 साल में आप देखो कितने झगड़े होते हैं कि डिवोर्स कितने ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं। इसीलिए भागकर शादी करना ये ऐसा अमल है जिसके ज़रिए आप कभी भी लाइफ में सुकून नहीं हासिल कर सकते। इसीलिए भागने का सोच भी आपके माइंड में नहीं आना चाहिए। आप अपने वालिदैन की इज्जत को दांव पर लगा दो, आपके जहन में ये बात आना भी नहीं चाहिए। शादी क्या चीज़ है यार, ऐसे हज़ारों बॉयफ्रेंड मैं कुर्बान कर दूंगी। अरे मेरी तमन्ना है, मेरी डिज़ायर्स मेरे माँ बाप के लिए कुर्बान। अगर मेरे माँ बाप मानेंगे और मैं मनाऊंगी, नहीं मानेंगे तो कुर्बान। क्या चीज़ है शादी? मन चाही शादी नहीं हो रही है, मन चाही कोई चीज़ नहीं मिल रही, कुर्बान। लेकिन इज्जत आबरू से समझौता नहीं। क्योंकि देखो, भाग कर जब आप शादी करोगी तो आपका जो होता है ना, एक प्रेशर होता है, लड़की वालों का एक प्रेशर होता है कि लड़की के साथ कुछ गलत होगा, तो लड़के को एक खौफ होता है कि अगर मैंने लड़की के साथ कुछ गलत किया तो इसकी पूरी फैमिली इसके सपोर्ट में है। लेकिन आप ऑलरेडी अपनी पूरी फैमिली को, अपने पूरे बैकग्राउंड को, पूरे ख़ानदान को छोड़ के आ गई हो। और जब शादी होती है ना तो ऊंच नीच होती है, तू मैं होती है। तो लड़के अगर खुदा न खास्ता और होता है, जैसे कि आजकल आप देखो कि रिश्ते होना मुश्किल हो गए हैं क्योंकि अक्सर लोग ख़राब हैं, अच्छे लोग कम हैं, बुरे लोग ज़्यादा हैं। सपोज कीजिए कि अगर वो लड़का ख़राब निकला आगे चलकर, अभी तो बहुत अच्छा है, दूर दूर से सब बहुत अच्छे होते हैं, अगर वो ख़राब निकला तो फिर आपके सपोर्ट में कोई भी नहीं होगा। और एक बहुत बड़ा नुकसान है जो आपको आगे जाके हो सकता है, जैसे सबीहा को जो साक्षी बन गई थी, इसको ये नुकसान झेलना पड़ा। मेरी अजीज़ बहनों, और दूसरा कि गैर मुस्लिमों से रिश्ते, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। मैं इस्लाम से समझौता कर लूँ, मैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल की नाफरमानी कर लूँ, मुझे कब्र, सोचो ज़रा, कभी कब्रिस्तान में जाके देखो, कब्रिस्तान के पास से निकलते हुए, रात में निकलो, 8 बजे के बाद कब्रिस्तान के पास से निकल कर देखो कि इस मरने के बाद मुझे इसी कब्र में दफन होना है। मैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इतनी बड़ी नाफरमानी करूं, इस्लाम से समझौता कर लूं, इस्लाम को भी छोड़ के एक गैर मुस्लिम आशिक के साथ फ़रार हो जाऊं इस कब्र में। सोचो ज़रा, जब पास से निकलने में तुम्हें डर लगता है, उस कब्रिस्तान के पास से मरने के बाद इसी कब्र में तुम्हें आना है, और फिर अल्लाह ताला उस कब्र को कैसा भयानक आग से भरा हुआ गड्ढा बना देगा, उसी में फिर तुम्हें सारी ज़िंदगी रहना है। तो जो गलत रास्तों पर जाएगा उसका हशर अच्छा नहीं होगा, और अच्छे रास्तों पर चलकर जो अपनी ख्वाहिश को पूरा करने की कोशिश करेगा, भले से वो ख्वाहिशें पूरी ना हो, लेकिन मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूँ कि इंशाअल्लाह ज़िंदगी में आपके सुकून रहेगा, ज़िंदगी में आपके आफ़ियत रहेगी, और आखिरत में भी इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह आपको कामयाबी हाथ में लगेगी। तो मुझे उम्मीद है मेरी ये चंद बातें आप लोगों को समझ आ गई होंगी। इसके लिए कुछ शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, हमारे अतर्स कैसे हैं, कैसी फ्रेगरेंस है, ये चीज़ आपको वो लोग बताने वाले हैं जिन्होंने हमारे अतर्स को बाय किया और यूज़ किया। तो आइए देखते हैं। हमने ये ऑर्डर किया हुआ था AM काश्मीर परफ्यूम, तो माशाल्लाह इसका पैकिंग बहुत अच्छा है और इसका फ्रेगरेंस जो है वो भी बहुत अच्छा है। थैंक यू, आप भी इसको बाय करिए और यूज़ करिए। अस्सलाम वालेकुम सुफियान भाई, माशाल्लाह जो है आपकी भेजी हुई इत्तर मिल गई खुशबू। माशाल्लाह खुशबू जो है बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है। अभी तक जितना भी मैंने अलग अलग ब्रांड के अतर इस्तेमाल किए हैं, जिसमें से अभी फ़िलहाल मैंने AM काश्मीर का वाइट सनाया मंगाया है, जिसकी खुशबू बहुत ही लाइट और लॉन्ग लास्टिंग है। तो भाई ये वो लोग थे जिन्होंने वीडियोस बनाकर बताया, और दोस्तों काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने मैसेज कर हमें बताया। ये देखिए, तो अगर आप लोग भी ऑर्डर करना चाहते हो तो अभी इस नंबर पर कांटेक्ट करो। मैंने आप लोगों के लिए डिलीवरी बिल्कुल फ्री कर दी है, तो जल्दी से आ जाओ, ऑर्डर करो, ट्राई करो।